नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। जब हम जीवन में, अपने जीवन में, हमारे कामकाज में जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जीवन में बहुत प्रगति कर रहे होते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं, तो ऐसे वक्त में कहीं दुश्मन बन जाते हैं हमारे, कहीं हमारे विरोधी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस मेजॉरिटी करके देखा गया है, ऐसे केस में हमारे अपने ही होते हैं जिनके साथ हम कामकाज में हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी समझिए, या कोई भी आपके करीबी लोग ही आपको गिराने की कोशिश करते हैं। जब हमारे जीवन में हम अच्छा कर रहे हो, हमारी प्रगति हो रही हो, अच्छा खासा हम धन पैसा कमा रहे हो। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि किसी का भला हो वो किसी से देखा नहीं जाता, और जेलेसी के कारण अपने ही लोग उसे गिराने की तादाद में रहते हैं। तो ऐसी आज मैं आपको एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। एक लड़का था, नई नई शादी हुई थी उसकी, कुछ 27 28 साल के आसपास उसकी उम्र होगी, और नया नया शादी हुआ था उसका, मुश्किल से 1 आध साल मुश्किल से हुआ होगा। वो बिज़नेस करता था, अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था, कामकाज में अच्छी प्रगति कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था। तो पहले से जब वो शादीशुदा नहीं था, कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम के बाद उसकी जो परिस्थिति थी वो बहुत अच्छी होने लगी। शादी के बाद तो उसकी और ग्रोथ हुई, वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया, बहुत धन कमाया उसने। 28 साल की मात्र उम्र थी उसकी, नई नई शादी हुई थी, और बिज़नेस में बहुत प्रगति कर रहा था। बहुत 3 4 उसके बिज़नेस चल रहे थे, पार्टनरशिप में थे कुछ। तो उसकी प्रगति किसी से देखी नहीं गई। खुद का घर था, गाड़ी थी, अच्छी इनकम थी, और दिन ब दिन उसकी ग्रोथ हो रही थी। तो क्या पता अंदर ही अंदर कुछ जेलसी करने वालों ने, वो जिनके साथ बिज़नेस करता था, जिनके साथ पार्टनरशिप की हुई थी, कुछ उसके 2 3 बिज़नेस थे, तो उसमें से ही किसी ने, उसके बिज़नेस में से किसी पार्टनर ने उसके प्रगति देखी नहीं गई, उसे जेलसी होने लग गई अंदर ही अंदर, और उसे गिराने के लिए, उसके बिजनेस पार्टनर में से ही किसी ने उसे गिराने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ी तंत्र क्रिया करने की सोची। आजकल की लाइफ में ये ब्लैक मैजिक, काला जादू बहुत बढ़ गया है। कोई आपसे जेलसी रखता हो, आपका दुश्मन हो, और आपको बर्बाद करना चाहता हो, तो वो सामने से आके झगड़ने की ताकत नहीं होती। इसलिए आपको गिराने के लिए ये तंत्र मंत्र, मैली शक्तियों का सहारा लिया जाता है। और आज के इस कलयुग में तो ये बहुत चलन में टॉपिक पर आ गया है आज। तो उसी के किसी बिजनेस पार्टनर ने उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंत्र क्रिया, मैली चीज़ आजमाई उसके ऊपर। उसे पूरा का पूरा रास्ते पे लाने के लिए, उसे जान से मारने का कि उसके तंत्र छोड़ा गया, कि वो पूरा का पूरा जान से मर जाए, उसका बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाए, वो पूरा ज़ीरो हो जाए, पायमाल हो जाए, रास्ते पे आ जाए और मर जाए, पूरा अधमरा होके मर जाए। ऐसा उसके ऊपर तंत्र किसी विशेष तांत्रिक के पास जाकर उसके ऊपर ऐसा करवाया। और उसे कोई चीज़ खिला पिला दी भी गई, किसी शरबत, लिक्विड के माध्यम से शरबत में मिलाकर। वो जो लड़का था, 28 29 साल की उसकी उम्र थी, उसके ऊपर ज़बरदस्त तंत्र क्रिया की गई, और उसके किसी बिजनेस पार्टनर ने उसे शरबत में मिला के कोई चीज़ ऐसी खिला पिला भी दी गई। तो तब से अचानक से वो कुछ दिनों बाद बीमार पड़ने लग गया, उसे पेट में दर्द रहने लग गया। तो उसे लगा कि भाई चलो, ये तो अभी पेट में दर्द होना ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा कुछ होगा, उल्टा पुल्टा चीज़ खाया होगा, या फिर ये सीज़न के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसने डॉक्टरों को दिखाया, तो थोड़े दिन आराम हो जाता, फिर से दर्द उठे, फिर से दर्द उठे। फिर ऐसा होने लग गया कि हर हफ्ते उसे बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता। हर हफ्ते ज़ोरों का पेट में दर्द उठता, इतना दर्द उठता कि उसे सहन नहीं हो पाता। तो डॉक्टर के पास जाके उसे पेन किलर के इंजेक्शन लेने पड़ते, ऐसी हालत हो गई थी कि वो दर्द वो सहन ही नहीं कर पाता। और हर हफ्ते उसे ऐसा होने लग गया। डॉक्टर भी कंटाल गए उससे कि हर हफ्ते ऐसा उसे दर्द क्यों उठता है। रिपोर्ट्स निकलवाए, रिपोर्ट्स में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। कुछ शारीरिक बीमारी होगी तो रिपोर्ट्स में कुछ आए, ये तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया हुआ चीज़ होता है, वो थोड़ी रिपोर्ट्स में आएगा। तो डॉक्टर लोग भी हैरान। तो उसने सोचा चलो मैं किसी और डॉक्टर को दिखाता हूँ, किसी और अन्य बड़े और डॉक्टर के पास जाता हूँ चेकअप करवाने, दवाई लेने। तो 2 3 डॉक्टर उसने बदले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और दिन ब दिन हालत और बदतर से बदतर हो रही थी। पेट में बहुत इन्फेक्शन बढ़ गया,
पेट में उसे कुछ अल्सर जैसा भी हुआ, छाले पड़ने लग गए और फिर धीरे धीरे तो ऐसी हालत हो गई कि उसे एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। और उसके बाद भी कंटिन्यू उसे वॉमिटिंग होती, लूज मोशन हो जाता, जो भी खाता वो उसे निकल ही जाता, कुछ रहता ही नहीं था। और जो जो खाना खा रहा था ना, वो उसे कोई पेट में काला पानी बन जाता उसको। वो जलोदर नाम का रोग कहते हैं इसे। इस रोग में क्या होता है, इंसान के पेट में पानी भर जाता है, वो पानी को फिर खींच कर निकालना पड़ता है। तो उसे ऐसा रोग लगा, वो जो भी खाया पीता था ना उसको डाइजेस्ट नहीं होता था, उसके पेट में काला गंदा पानी बनने लग गया। और कंटिन्यूस चलता ही रहा। और इतना पानी, अगर हद से ज़्यादा पानी भरने लगे ना तो फिर ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ता है। तो उसे ऐसा ही हो रहा था। आईसीयू में वो लड़का एडमिट था, 28 साल की उम्र थी, नई नई शादी हुई थी, हालत दिन ब दिन खराब। और पेट में रोज़ाना उसे इस तरीके का काला कलर का पानी भरना शुरू हो गया। तो डॉक्टरों ने 2 से 3 बार सर्जरी की, उसकी बड़ी बड़ी सर्जरी हुई, पूरा पेट चीर के उसे वो काला पानी जो अंदर बनता है, गटर जैसा काला पानी होता है, वो पूरा खींच के निकालना पड़ता है। बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ी, 2 बार सर्जरी, 2 से 3 बार ऐसी सर्जरी हुई। लेकिन सर्जरी करने के बाद भी वो ठीक ही नहीं हो रहा है, हर रोज़ दिन ब दिन बदतर से बदतर हालत हो रही थी। तो उस लड़के के जो वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी, उन्होंने हर जगह मंदिरों में जाके माथा टेका, मन्नतें मांगी। उस लड़के के जो माँ बाप थे बहुत अच्छे थे, अच्छा ख़ानदानी परिवार था, सात्विक परिवार था। उस लड़के ने, माँ बाप ने भी हर जगह मंदिरों में जाके प्रार्थना की, मन्नतें रखी कि मेरे लड़के को ठीक हो जाए, पहले जैसे स्वस्थ हो जाए। लेकिन हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर। फिर एक टाइम तो ऐसा हो गया कि डॉक्टर लोग ने कह दिया, साफ ही कह दिया कि अभी ये केस हमारे हाथ में है नहीं। 2-3 बार बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हुई है, कुछ रिपोर्ट्स में आ नहीं रहा है। दिन ब दिन उसके पेट में वो गटर जैसा गंदा पानी बन रहा था। अभी 50% चांस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए थे। तो उसके जो मम्मी डैडी थे, उस लड़के के जो मम्मी थे, तो इस तरीके से सभी लोग अपने रिलेटिव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात करते कि भाई हमारे लड़के को ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उसके मम्मी को किसी ने बताया कि आप अपना दवाई ये सब चीज़ें चालू रखते हो वो तो करिए, लेकिन यहाँ पर हम एक बाबा को जानते हैं, वो बाबा इस तरीके से देखने का कार्य करते हैं। वो बहुत बड़े हनुमान जी के, भैरव के, माँ दुर्गा की साधनाएं करते हैं। तो आप एक बार उनसे पूछने में, दिखाने में क्या जाता है, हमें दवा भी करनी है और दुआ भी करनी है। और वो भी जो परिवार था बहुत पूजा पाठ वाला ही था। वो लड़के के जो मम्मी पापा थे वो बहुत पूजा पाठ, भगवान में मानने वाले थे। तो वो जो बाबा जो थे वो राजस्थान में रहते थे और ये लोग तो यहाँ मुंबई में रहते थे। तो एक बार उनकी फ़ोन पे बात हुई, उस लड़की के मम्मी ने बताया कि हमारे लड़के को ऐसा ऐसा तकलीफ़ हो गया है, डॉक्टर लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए, कुछ दवाई असर नहीं कर रही, उसकी दिन ब दिन हालत ख़राब हो रही है। तो बाबा ने देखकर बताया कि आपके लड़के के ऊपर उसी के ही किसी बिजनेस पार्टनर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तंत्र क्रिया आजमाई है, काला जादू आजमाया गया है आपके लड़के के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त बुरी तरीके से किया है, उसे मारने के लिए, उसे पूरा का पूरा पायमाल करने के लिए, उसे बिज़नेस में से हटाने के लिए, ताकि वो पूरा बर्बाद हो जाए, उसका पैसा सब खत्म हो जाए और वो अधमरा होकर मर जाए। और तंत्र क्रिया भी हुई है और साथ साथ उसे कोई चीज़ शरबत में मिला के खिला पिला दी भी गई है, उसे पानी के माध्यम से, मतलब शरबत में मिला के उसे कोई चीज़ खिला पिला दी गई है। वो खिलाई पिलाई हुई चीज़ उसके शरीर में है, तब तक आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कोई दवा असर नहीं करेगी जब तक वो तंत्र क्रिया और वो खिलाई पिलाई गई चीज़ उसके शरीर से निकलेगी नहीं तब तक। और उन्होंने कहा कि उसको अगर ठीक करना है तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। मेरी जो बैठक होती है वो बाबा की, वो राजस्थान में रहते थे, तो यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आओगे तो मुझे सब अपनी विधि क्रिया उतारा वगैरह सब करके मुझे उन्हें खिलाई पिलाई जो चीज़ है वो निकाल लूँगा, फिर वो उसे ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन वो लड़का आईसीयू में था और 3 बार बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हुई। हालत तो ऐसी थी कि वो खाना भी उसे 2 जन को पकड़ के खिलाना पड़े, चल फिर भी मुश्किल से सकता था, तो कहाँ उतना लंबे तक लेके जाएंगे। तो उसकी मम्मी ने बताया कि भाई हमारे लड़के की तो हालत इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, थोड़ा 3-4 घंटे का जर्नी होता तो हम लेके भी आते, लेकिन मुंबई से राजस्थान इतना घंटा दूरी कैसे हो। तो बाबा ने देखकर उस, जब पूजा स्थान पर बैठते हैं तो अपने जो शक्तियाँ होती है उनसे पूछते हैं कि भाई लड़के की हालत ऐसी है, इतना दूर है, तो लाया कैसे जाए, कोई उपाय आप बताइए। तो उन्होंने देखकर बताया कि उसे रोज़ाना, उस लड़के को आप 11 बार कम से कम बजरंग बाण का पाठ करवाइए। आप
पढ़ के सुनाइए या उससे पढ़वाइए, कम से कम 11 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और 11 बार हनुमान चालीसा करनी है रोज़ाना, कम से कम। ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा पौना घंटा लगेगा, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप आज से ये उपाय करना चालू कीजिए, थोड़े दिन में आपको फ़र्क पड़ना ज़रूर चालू हो जाएगा। वहाँ से उन्हें ऑर्डर आया था ऐसा, तो उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने, दोनों ने, कभी मम्मी उसे उस लड़के के बाजू में बैठ के बजरंग बाण का 11 बार पाठ करके उसे सुनाती, कभी उसकी वाइफ 11 बार हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करके उसे सुनाती, या फिर वो लड़का भी कभी कभी खुद से ऐसा लेटे लेटे भी वो पढ़ लेता, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता और 11 बार बजरंग बाण कर लेता, और फिर उसे वो पानी भी साथ में किस तरीके से फूंक मार के पिलाते, इस तरीके से पड़ा हुआ बजरंग बाण का हनुमान चालीसा का फूका हुआ पानी भी उसे पिलाते थे। तो कुछ दिन तो बीते, 4-5 दिन ऐसे बीते, फिर 6वें दिन उस लड़के को रात को अचानक से ऐसा सपना आया कि वो लेटा हुआ था, रात के कुछ 3-3:30 बजे हुए थे, और 3-3:30 बजे के आसपास उसके चेहरे के पास आके, उसके मुंह के पास आके किसी ने ज़ोरों से एक फूंक मारी हो, और इतनी ज़ोर की हवा आई उसे चेहरे के पास, उसकी जो मुंह था गर्दन के ऊपर का हिस्सा, उस जगह के पास, उसके चेहरे के पास किसी ने एकदम ज़ोरों से फूंक मारी हो। ऐसी फूंक थी, ऐसी हवा चली कि किसी इंसान की फूंक हो ही नहीं सकती। हम कोई दिया बुझाने के लिए, मोमबत्ती बुझाने के लिए किस तरीके से फूंक मारते हैं, तो वैसी फूंक किसी ने मारी, लेकिन ये फूंक इंसानों की हो ही नहीं सकती। इतनी ज़ोरों की हवा चली कि उसके बाल भी ऐसे उड़ने लग गए थे, खड़े हो गए, इतनी ज़ोरों की किसी ने फूंक मारी हो, ऐसा उसे आभास हुआ। रात के कुछ 3 से 3:30 बजे का समय था। कंटिन्यू उसे 11 बार बजरंग बाण और हनुमान चालीसा सुन के वो पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। तो 6ठे दिन रात को उसे ऐसा आभास हुआ कि किसी ने उसके चेहरे के पास आके ज़ोर से फूंक मारी। तो लेकिन उसे लगा कि भाई शायद ये तो मेरा कोई भ्रम होगा, ऐसा कोई कैसे इतनी ज़ोरों की फूंक हो चलती है, शायद मेरा कोई सपना देखा होगा। फिर सो गया। फिर रात को भी जब वो सोया तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आजू बाजू में 1-2 बड़े बड़े वानर घूम रहे हो, लेकिन वो उसे यही लगता था कि ये मेरा सपना है। तो उसने घर वालों को किसी को बताया नहीं। फिर दूसरे दिन वो उठा, फिर से उसे 11 बार बजरंग बाण का पाठ सुनाया, वो पढ़ा उसने, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। दूसरे दिन फिर से रात को 3:15 बजे, नहीं कि 3-3:30 के बीच का समय था, 3:15 के आसपास, फिर से जब वो सोया हुआ था, फिर से उसके चेहरे के पास आकर किसी ने ज़ोरों से फूंका, ज़ोरों से फूंक आई उसके चेहरे के पास आके, इतनी ज़ोरों की हवा आई कि पूछो मत। फिर से वो उड़ गया। तो फिर तब उसे लगा कि भाई शायद चलो कल मेरा सपना हो सकता है, लेकिन आज बार बार ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर वो आंख बंद करके थोड़ी देर ऐसा लेटा रहा तो फिर से उसे ऐसा नज़र आ रहा था कि कोई बड़े बड़े 1-2 वानर उसके आजू बाजू में घूम रहे थे, लेकिन वो वानर बहुत बड़े बड़े थे, 10-12 फीट के हाइट के होंगे, बड़े बड़े। और लेकिन वो वानर को देख के उसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा कोई इंसान हमें दिखे तो आदमी डर जाए, लेकिन उससे अंदर से एक पॉजिटिविटी लग रही थी, आनंद, जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं ना, ऐसा महसूस हो रहा था अंदर ही अंदर। उसे ऐसा लग रहा था कि ये वानर मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तंत्र आजमाया था उसे मारने के लिए, और उसे ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो वानर घूम रहे हैं ना, ये मेरे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो दूसरे दिन फिर सुबह उठा, जब उसकी मम्मी उसे मिलने आई तो उसने ये सारी बात उसे अपने घर वालों से बताई कि माँ, मुझे रात को कंटिन्यू 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे बाजू में आकर ज़ोरों से मेरे चेहरे के पास आकर फूंक मारी हो, और इतनी ज़ोर की हवा चली कि ये फूंक किसी इंसान की हो, ऐसे इंसान ऐसी ज़ोरों की फूंक मार ही नहीं सकता, इतनी ज़ोरों से हवा चली। और रात को मुझे ऐसा नज़र आता है कि 1-2 वानर मेरे आजू बाजू में घूम रहे थे और जैसे मेरी रक्षा कर रहे हो। तो उसकी मम्मी ने ये बात वो बाबा से की, जिन बाबा ने उनके बारे में सब बताया था कि आपके लड़के को खिलाया पिला गया, वो राजस्थान वाले बाबा। उनसे एक बार पूछा कि आपने जो उपाय बताया था वो हम कर रहे थे, रोज़ाना उसे बजरंग बाण सुनाते, हनुमान चालीसा का पाठ करवाते। तो उसे रात को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उससे आके फूंक मारी हो और आजू बाजू में उसके वानर घूम रहे हैं, और उसे अच्छा महसूस हो रहा है। लड़का भी खुद कह रहा था कि मुझे अभी पहले से बहुत 50% अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर में मुझे एनर्जी लग रही है, पॉजिटिविटी लग रही है, और मैं महसूस भी काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। तो ये है क्या, ये हुआ क्या मेरे लड़के के साथ, उन्होंने जानना चाहा।
तो उन्होंने एक बार ऐसा अपनी जो पूजा स्थान होते हैं वहाँ पर वो बैठ के देखा कि लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ। तो उन्हें वहाँ से जवाब मिला कि वो आप जो बजरंग बाण हनुमान चालीसा जो पाठ कर रहे थे, तो हनुमान जी ने हनुमान जी या उनके दूतों ने आपकी रक्षा की, उस लड़के की रक्षा की। बजरंग बाण का पाठ करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोज़ाना अगर 11 बार किया जाए तो हनुमान जी जागृत देव है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले। कोई आपको महीनों सालों तक आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको रिजल्ट 3-4 दिन में ही दिखने लग जाता है। अगर आप सच्चे मन से कम 11 बार करना है, लेकिन फिर 1-2 बार पाठ करोगे तो नहीं होगा। 11 से ज़्यादा अधिक करो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब आपके जान पर बनी आई हो, बहुत बड़ी मुसीबत हो, क्योंकि उसमें भगवान राम की सौगंध दी जाती है। तो ये लड़के को तो ऐसी बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए उसे वो पाठ करवा रहे थे। तो उनके मम्मी को भी ये चीज़ पता चली कि उन्होंने कहा वहाँ वो बाबा ने कि वो जो उन्हें जो रात को जो वानर 1-2 दिखाई दे रहे थे ना, वो उनकी रक्षा कर रहे थे उस लड़के की। वो हनुमान जी के दूत थे, और आप जो भी पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ आपने जो की, उससे हनुमान जी का प्रसन्न हुए, आपको आशीर्वाद मिला। और वो हनुमान जी के दूत थे, जो वानर जो नजर आ रहे थे वो हनुमान जी के दूत थे, वो उस लड़के की रक्षा कर रहे थे उन मैली शक्तियों से। अगर आप ये पाठ नहीं करते या फिर उस लड़के को यहाँ लेकर नहीं आते तो ख़त्म ही था केस, कोई चांस था नहीं बचने का। लेकिन उसके वो तंत्र क्रिया, वो मैली वस्तु जो उसका जान लेने आई थी, तो वानर वहाँ पर जो उन्हें 1-2 नज़र घूम रहे थे ना, नज़र आ रहे थे, वो उसकी रक्षा कर रहे थे उस लड़के की, कि कोई मैली शक्ति उसे यहाँ से छीनकर उसे प्राण ना लेकर जाए। आप जो बजरंग बाण और पाठ कर रहे थे, उसमें बजरंग बाण में लिखा ये लाइन आती है, हनुमत रक्षा करे प्राण की। लेकिन बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब बहुत बड़ी मुसीबत आई हो। फिर धीरे करके उस लड़के की परिस्थिति में सुधार आने लग गया। अचानक डॉक्टर भी देख के चौंकन रह गए कि ये केस पूरा ख़त्म था, कभी भी कुछ भी हो सकता था, और अचानक 3 ही दिन में इसके हेल्थ में इतना बड़ा सुधार कैसे आ गया। 40-50% उसका सुधार आ गया। पेट में जो गंदा पानी बन रहा था वो स्टॉप हो गया बनना, उसकी हेल्थ धीरे अच्छी होने लग गई। फिर उसे थोड़े दिन बाद उसे डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी कि भाई आप 10-15 दिन बाद इसे घर पे लेकर जा सकते हैं। और घर पे लेकर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई जी इसे जब घर पे लेके जाएंगे तब फिर उन्हें राजस्थान उस बाबा के पास लेकर जाएंगे, वो पूरी तरीके से पूरा ठीक कर दे देंगे। तो जब ऐसी हालत थी कि भाई उसे वहाँ भी नहीं ले जा सकता था, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे, ऐसे वक्त पे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्वयं हनुमान जी ने आके उनके प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी के दूत आए, खड़े रहे, उस लड़के को ऐसा स्वयं आभास हो रहा था, दिख रहा था कि 1-2 बड़े वानर घूम रहे हैं जो उसके प्राणों की रक्षा कर रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे कि ये मैली शक्ति, ये बुरी बलाए अल्लाह भला कहीं उसके प्राण ले ना जाए, उसे मार ना दे। हनुमान जी, महाकाली, भैरव बाबा, ये सब जो है हमारे कलयुग के जागृत देवता है। हनुमान जी जैसा तो मैं कहूँ कोई और देवी देवता नहीं, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अति शीघ्र। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कोई भी कैसा भी आपके ऊपर आप परिस्थिति में आए हो, कोई भी कामकाज में आपको या किसी भी अन्य तरीके की आपके ऊपर अला भला कुछ भी हो, आप अगर रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो देखिए स्वयं, हाँ लेकिन 1 बार 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको कम से कम 11 बार पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है, 21 बार करना है, जितना आपसे हो सके इतना। तो स्टोरी कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जहाँ सब कुछ ख़त्म था, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी, कि उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ पर देखिए सिर्फ बजरंग बाण का 11 बार रोज़ाना पाठ करने से, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से 5 दिन के अंदर उस लड़के की सहायता करने हनुमान जी के दूत आए, हनुमान जी की उसे कृपा मिली। और फिर धीरे सब कुछ ठीक होते गया, उस लड़के की हेल्थ अच्छी हो गई, धीरे फिर नया जीवन जैसे उसे प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम।